इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक्सेल दरअसल हमारे सामने ओपन है। इसके इंटरफेस के मुतालिक हमने पिछले लेसन में मालूमात हासिल की हैं। उन्हीं ऑप्शंस में से हम दोबारा से गो थ्रू होंगे, लेकिन अभी इनफैक्ट एक्सेल हमारे सामने है। उस वक्त हम स्लाइड्स के ऊपर देख रहे थे। आप देख रहे हैं हमने लेफ़्ट साइड से शुरू किया था ऑफिस का बटन, जिसके बारे में हमने बताया था कि यहाँ हमें वो ऑप्शन दस्तियाब हैं जो कि हमारे पुराने वर्जन्स में हमें फ़ाइल के मेन्यू में दस्तियाब थी। आप देख रहे हैं इस बटन पे आते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। इसको क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया। आप देख रहे हैं न्यू की ऑप्शन, ओपन, सेव, सेव एज़। किसी भी ऑप्शन पर जब आप आते हैं तो आप देख रहे हैं कि बटन आपका हाईलाइट हो जाता है। और जो हमारी इन ऑप्शंस के अंदर सब ऑप्शंस हैं उनको देखने के लिए हम उन पर आके रुकते हैं तो आप देख रहे हैं कि मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। ये सारी ऑप्शंस कमोबेश हमें पहले फ़ाइल के मेन्यू में दस्तियाब थी। इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक आपके पास ब्लैंक एरिया है जिसमें रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। अभी क्योंकि हमने किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम नहीं किया, आपने एक्सेल नया इंस्टॉल किया है, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ब्लैंक एरिया आपके पास आएगा। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए होंगे जो कि आपने कुछ देर पहले इस्तेमाल किए हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ होगी, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे कि आपने कुछ देर पहले या लास्ट टाइम काम किया था, उनकी लिस्ट आपके पास यहाँ मौजूद होगी। इसके बाद हम नीचे आए थे, हमने देखा था कि ये रिबन का एरिया है जिसके बारे में हमने बताया था कि जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए भी ज़ाहिर समझना ज़रूरी है, लेकिन जो पुराने यूज़र्स हैं जो कि पहले से एक्सेल में काम कर रहे थे उनके लिए ये अहमियत का हामिल इस हवाले से है कि इसमें जो तब्दीली हुई, यानी पुराने वर्जन्स के बाद जो 2007 और उसके बाद के वर्जन्स में ये रिबन ऐड किया गया, उसकी वजह से बहुत से इस्तेमाल करने वालों को कन्फ्यूजन हुआ कि हमारी वो मतलूबा ऑप्शंस कहाँ चली गई, उनकी तरतीब बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्सेल से मुतल्लिक जितनी भी ऑप्शंस आपने अपने काम करने के दौरान इस्तेमाल करनी होती हैं, उन सारी ऑप्शंस को यहाँ 7 टैब्स में तकसीम किया गया है। इस हिस्से को जहाँ ये 7 टैब्स मौजूद हैं, जिसको हमने अपने पिछले लेसन में देखा था, कलर्ड लाइन से डिफ़ाइन किया गया था इस एरिए को, उसमें आप देख रहे हैं कि इन 7 टैब्स के अंदर उन सारी ऑप्शंस को तकसीम कर दिया गया है जो कि हम एक्सेल में काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टैब हमारे पास होम का है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है। होम का मतलब आप जानते हैं, उर्दू में इसको हम घर कहते हैं, और घर वो जगह होती है जहाँ आप ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। तो होम के टैब में आपके पास जो ऑप्शंस दस्तयाब हैं ये वो ऑप्शंस हैं जो कि आप आम तौर पे काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इन ऑप्शंस के मुतालिक आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है अगर आप पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो ज़ाहिर है कि इनको हम आगे चल के इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप देख रहे हैं अमूमन इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन हमारी पेस्ट की, कट की, कॉपी वगैरह की ऑप्शंस हैं, फिर हमारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, उनके कलर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो ये हमारे होम के टैब में मौजूद हैं। इंसर्ट का टैब, इंसर्ट करना यानी अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को दाखिल करना, डालना, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इंसर्ट करने में ऑप्शन हमारे पास हैं वो ऑप्शन हैं जो कि हम एक्सेल में काम करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं जो कि हम काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं, क्लिप आर्ट है, शेप्स वगैरह की ऑप्शन हैं। तो इंसर्ट की टैब में वो ऑप्शन हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं चीज़ें, वो हमारे इंसर्ट की टैब में दी गई हैं। पेज लेआउट है, पेज लेआउट ज़ाहिर है कि हमारे पेज के मुतल्लिक ऑप्शन हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह का पेज आप चाहते हैं, किस किस्म का लेआउट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। फार्मूलाज, एक्सेल में रहते हुए जो फार्मूलाज हमने इस्तेमाल करने होते हैं, डायरेक्ट ऐड करने हो या यहाँ से हमने लेने हो, उनकी तफसील हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसी तरह दीगर टैब्स हैं हमारे पास। यानी ये बात यहाँ वाज़ेह हो गई कि रिबन के एरिया में जो हमारे पास टैब्स हैं, इसके अंदर वो सारी ऑप्शन जो कि हमने एक्सेल में काम करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करनी है, उनको तकसीम करके ये 7 डिफरेंट टैब्स में तकसीम करके रख दिया गया है ताकि आप आसानी से उनको एक्सेस कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर इनको इस्तेमाल कर सकें। ज़ाहिर है कि इनको जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो मज़ीद इनके बारे में वजाहत होती जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा ये सेल नेम का बॉक्स था। आप देख रहे हैं A1 यहाँ लिखा हुआ है। A1 से मुराद हमारा ये सेल है जो इस वक्त एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल भी हमने देखा था कि हमारी स्लाइड में वाज़ेह था। अगर हम किसी और सेल पे आके क्लिक कर लें, बिलफर्ज आप देखिए हम यहाँ आके क्लिक करते हैं, एड्रेस बार में I9 लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि I9 से क्या मुराद है, यानी वो सेल जिस पे आप काम कर रहे हैं इसकी वैल्यू I9 इस हवाले से है कि आप देख रहे हैं कि ये कॉलम जो है वो I का है और रो जो है वो 9 की है। वजाहत हो गई है, बिल्कुल आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है। I9 अगर हम यहाँ आके क्लिक करें तो आप बग़ैर एड्रेस सेल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि E के कॉलम में 14 रो है तो ये E14 एड्रेस होगा। आप देख रहे हैं E14। इसी तरह हम यहाँ क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं K का कॉलम है और 14 रो है तो ये K14 है, K14। यानी जिस सेल पे भी आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आता है।
एक्टिव सेल यानी जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं, ये हमने वाज़ेह तौर पे अपनी स्लाइड में दिखाया था। इसको ड्रैग करके आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी रेंज, ज़रूरत पड़ने में हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल के अंदर कॉलम्स और रोज़ इतने ज़्यादा आपको दस्तियाब हैं जो कि आमतौर पे आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखना चाहें कि आपको जो ये वर्कबुक में शीट दी गई है इसकी रोज़ कितनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 10,48,576 यानी 10,48,576 रोज़ दस्तियाब हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको काम करने के लिए दी जाती हैं। अमूमन ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा हमें रोज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतनी रोज़ दस्तियाब हैं जिनको देखने के लिए आप कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करके बिल्कुल नीचे आ सकते हैं। कंट्रोल अप एरो की से हम वापस आ गए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कॉलम्स कितने हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके अपनी राइट एरो की प्रेस करें तो आप देख रहे हैं कि XFB की रेंज तक आपके पास यहाँ कॉलम्स मौजूद हैं। कंट्रोल लेफ़्ट एरो की से हम वापस आ गए, राइट एरो की से एंड पे गए थे, लेफ़्ट से वापस आ गए। यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट दस्तियाब होती हैं हमारी बुक 1 में, यानी जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है, अभी इसका नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम बुक 1 रखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट। 3 शीट्स हमारे पास दस्तियाब हैं, यानी 3 मुख्तलिफ पेजेस हमारी इस बुक में मौजूद हैं। मज़ीद हम ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं शीट 4 हो गया, शीट 5 हो गया, शीट 6 हो गया। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास लेआउट के ऑप्शन हैं कि आप किस तरीके से अपने इस लेआउट को देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको नॉर्मल कहते हैं। इसके साथ वाला पेज लेआउट है और फिर हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू है। नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि सारी शीट आपको नज़र आ रही है। पेज लेआउट में आ जाएं तो आप देख रहे हैं पेज की तरह से आपकी शीट आपको नज़र आएगी, जैसा कि हम डॉक्यूमेंट का पेज देखते हैं। इन दो में हम ज़्यादा रहते हैं, या तो हम अपने नॉर्मल प्रीव्यू में रहते हैं या हम अपना पेज लेआउट इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने पेज वाइज अपने लेआउट को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जूम के ऑप्शन हमने देखी थी। स्क्रॉल बार है, राइट साइड पे करेंगे तो आप इसको करीब से आगे देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो आप माइनस की वैल्यू में जाएंगे। ज़ाहिर है कि बहुत दूर से देखेंगे अगर आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ओवरऑल लुक देखने के लिए, लेकिन अमूमन हम 100% पे रहते हैं। 100% पे वापस जाने के लिए आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, या जहां आपको ये परसेंटेज लिखी हुई नज़र आ रही है इसको क्लिक करें, एक मेन्यू आएगा, यहाँ से आप जिस वैल्यू में भी जाना चाहते हैं स्ट्रेट अवे वहाँ जा सकते हैं। बिलफर्ज हम 25 पे आ जाते हैं, ओके किया, 25% है, क्लिक किया, 100 पे आ गए, ओके किया, 100% पे हम यहाँ वापस आ गए। स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं, बिलफर्ज हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें नज़र आए। स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है और ये राइट से लेफ़्ट की जानिब स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डाटा ऐड कर रहे हैं तो ज़ाहिर है स्क्रॉल बार्स के ज़रिए से आप ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट की जानिब स्क्रॉल करना चाहेंगे, उसके लिए हम अपने स्क्रॉल बार्स को इस्तेमाल करते हैं। ऊपर आ जाए मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के बटन्स। आपको बताया था कि ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़ के 2 सेट्स हैं। अमूमन एप्लीकेशन में इस तरह ही होता है कि ऊपर वाला सेट हमारा एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है और नीचे वाला सेट हमारी फ़ाइल को। आप देख रहे हैं बिलफर्ज हम इसको यहाँ रिस्टोर विंडो करते हैं तो आप देख रहे हैं आपकी फ़ाइल का साइज़ यहाँ छोटा हो गया, ये मेन से हट के नीचे आ गई है। एक से ज़्यादा फाइल्स आपने ओपन की हों तो आपको यहाँ नज़र आ सकेंगी। अगर आप इसको साइड पे कर दें, बिल्कुल मिनिमाइज़ करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट कॉर्नर पे चला गया। वापस इसको इनलार्ज कर लेते हैं, आप देख रहे हैं कि सेट इसका यहाँ वापस आ गया। क्लोज़ पे प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ऊपर वाले सेट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन या क्लोज़ होगा। बिल्कुल वाज़ेह है, नए यूज़र अगर आप हैं तो आपके लिए ऑप्शन समझना ज़रूरी है। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो ज़ाहिर है कि आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हम अमूमन ऑप्शंस हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। टाइटल बार के मुतालिक हमने मालूमात हासिल कर ली थी। ये क्विक एक्सेस जो बार हमारा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सेव की, रीडू, अनडू की ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ भी इसका आप देख रहे हैं कि आपको शॉर्टकट नज़र आ रहा है। अगर आप मज़ीद ऑप्शन यहाँ ऐड करना चाहें तो ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शन दस्तियाब हैं, पहले आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में फ़ाइल के ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शंस थी, इसमें न्यू डॉक्यूमेंट की थी, ओपन की थी, फिर कुछ और मज़ीद आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस ऐड हुई भी हैं। अहम इस्तेमाल होने वाली ऑप्शंस आप देख रहे हैं, रीडू, अनडू, सेव और न्यू की ऑप्शन सेलेक्ट हुई भी हैं, इसलिए आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर आप ओपन पे क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं ओपन डॉक्यूमेंट का आइकॉन भी आपके पास यहाँ आ गया है। ड्रॉप डाउन में गए, प्रिंट की ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया, प्रिंट प्रीव्यू को हमने क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन हमारे पास आ गई।
स्पेलिंग चेक अगर हम करना चाहते हैं, उसका आइकॉन लाना चाहते हैं, वो हमारे पास आ गया। ड्रॉप डाउन में गए, क्विक प्रिंट, प्रिंट की ऑप्शन हमारे पास आ गई। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें क्विक एक्सेस टूल बार में, तो आप इस ड्रॉप डाउन के ज़रिए से इनको ऐड कर सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं हम इन ऑप्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने अपने इंटरफेस का एक बार जायज़ा ले लिया है एक्सेल को ओपन करने के बाद। पहले हमने स्लाइड्स के ज़रिए से समझा था, अभी किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा जब हम इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेक श्योर कर लें कि यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि हमारी ये चीज़ें कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इनके बुनियादी इस्तेमाल के मुतालिक हमने एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन कवर की है। तफसील से ज़ाहिर है कि आगे चल के हम लेसन्स के दौरान इसको कवर करेंगे।